हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करवा चौथ की पूजा हमें कैसे करनी है, अब हम ये भी देख लेते हैं। करवा चौथ के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और स्नान करना है। और करवा चौथ के दिन आपको 16 श्रृंगार भी जरूर करने हैं। करवा चौथ के 16 श्रृंगार कौन कौन से होते हैं, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, करवा चौथ के दिन आपको स्नान करने के बाद आपको चौकी लगानी है और चौकी पर आपको लाल रंग का आसन बिछाना है। इसके बाद आप करवा माता की तस्वीर चौकी पर विराजमान करेंगे या फिर आप कैलेंडर भी ले सकते हैं। इसके बाद हम करवा माता को चुनरी ओढ़ाएंगे। इसके बाद आपको मिट्टी का करवा लेना है। मिट्टी का करवा, डेकोरेट हुए मिट्टी के करवे भी आते हैं, वो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं या फिर आप खुद भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको मिट्टी का करवा लेना है, उसमें टूटी ज़रूर होनी चाहिए और उस टूटी को हम सरई की सीखों से बंद करते हैं, या फिर अगर आपके पास सरई की सीखें नहीं हैं तो आप कॉटन से भी इसको बंद कर सकते हैं। आप एक जैसे माचिस की एक स्टिक होती है, उसके ऊपर कॉटन लपेटकर आप उसको बंद कर सकते हैं। और इस करवे को हम पानी से भरते हैं और पानी से भरने के बाद इस करवे के ऊपर हम एक छोटी प्लेट में आटा रखते हैं और आटे के ऊपर हम कोई सिक्का 1 रुपये का या 2 रुपये का सिक्का रखते हैं। इसके बाद हम दूसरा करवा लेंगे। दूसरा करवा हम मीठा लेंगे और उसे हम खील से भर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर ये परंपरा होती है कि दोनों करवे मिट्टी के लिए जाते हैं। आपके यहाँ जैसी परंपरा है आप वैसा करें। यदि आपके यहाँ मिट्टी के करवे होते हैं दोनों, तो आप दोनों मिट्टी के करवे लें। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक करवा जल का भरना होता है और दूसरा करवा आपको खील बताशे का भरना होता है, या फिर आप उसमें ड्राई फ्रूट्स भी भर सकते हैं और मिठाइयाँ वगैरह भी भर सकते हैं। इसके बाद हम दोनों करवे पर कलावा जरूर बांधेंगे। इनमें से एक करवा माता पार्वती का होता है, जो मीठा करवा होता है वो माता पार्वती का होता है, जिसमें खील बताशे भरे जाते हैं, और जो करवा जल का होता है वो हमारा होता है। और अगर आप अकेले हैं तो आप माता पार्वती के साथ करवा फेर सकते हैं। माता पार्वती के साथ आपको करवा कैसे फेरना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके बाद हम भगवान गणेश को भी चौकी पर विराजमान करेंगे और सभी को हम जल की छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान कराएंगे। इसके बाद करवा माता को और माता पार्वती को हम चुनरी समर्पित करेंगे और बाकी सभी को हम कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम दिया जलाएंगे और सभी को रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद करवा माता को हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में हम हलवा पूरी सब्जी माता रानी को समर्पित करेंगे, क्योंकि करवा चौथ के दिन हलवा पूरी सब्जी बनाई जाती है। इसके बाद आप मिठाइयाँ या ऋतुफल भी समर्पित कर सकते हैं और भोग समर्पित करने के बाद में जल जरूर समर्पित किया जाता है। फिर आप तांबे या पीतल के लोटे में जल जरूर समर्पित करें। यदि आपके पास में तांबे का या पीतल का लोटा नहीं है तो आप स्टील के लोटे में भी जल समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है और उसके बाद हमें बायने के लिए साड़ी या सूट करवा माता को समर्पित करनी है। आपने साड़ी लिया है या सूट लिया है, जो भी आपने लिया है वह हम करवा माता को समर्पित करेंगे और उसे ही हमें अपनी सास को देनी होती है। यानी ये माता के कपड़े कहलाते हैं। साड़ी सूट जो भी बायने के रूप में आपको देने हैं, उसके ऊपर हम श्रृंगार भी रखेंगे। इसके बाद आपको हाथ में थोड़े से चावल लेने हैं और करवा माता की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद में आपको गणेश जी की आरती करनी है और उसके बाद आपको करवा माता की आरती करनी है। इसके बाद आपको थोड़े से चावल, कथा सुनने के बाद और आरती करने के बाद आपको थोड़े से चावल जल के लोटे में डालने हैं। जो आपने तांबे का या स्टील का लोटा लिया है, आपको थोड़े से चावल उसमें डालने हैं और थोड़े से चावल आपको अपने पल्लू से बांधने हैं। करवा चौथ माता की कथा की वीडियो और साथ में गणेश जी की कथा की वीडियो मेरे चैनल पर जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां पर कथा सुन सकते हैं। इसके बाद हम करवा माता से और गौरी माता से सभी से हम समायाचना करेंगे और अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद आपको करवा फेरना है। अगर आप अकेले हैं तो आप माता पार्वती के साथ में करवा फेर सकते हैं। इसमें जो मिट्टी का करवा है वो हमारा है और जो मीठा करवा है वो माता का है। यदि आपने दोनों करवे मिट्टी के लिए हैं तो जिसमें आपने खील बताशे भरे हैं वो माता पार्वती का करवा है और जो जल का करवा है वो हमारा है। अब हम करवा फेरेंगे। करवा हम 7 बार फेरेंगे। जब हम करवा फेरेंगे तो करवा आपस में टकराने नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम करवा फेरते हैं। हम पहले हाथों को
क्रोश बना लेंगे, जैसे हम एक्स बनाते हैं। इस तरीके से हम सबसे पहले अपने हाथों को करेंगे और आपस में हम करवे बदलेंगे, यानी जिस स्थान पर हमारा करवा है उस स्थान पर माता पार्वती का करवा आ जाएगा और जिस स्थान पर माता पार्वती का करवा है वहाँ पर हमारा करवा आ जाएगा। इस प्रकार हम 7 बार करवों की अदला बदली करेंगे और करवा फेरते समय हम बोलेंगे करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग दे। इस प्रकार हमें यह 7 बार बोलना है, यानी जिस प्रकार माता पार्वती का सुहाग अमर है हमारा भी सुहाग अमर रहे। देखिए 7 बार करवा फेरने के बाद जहां आपका करवा था वहां माता रानी का करवा आ जाएगा और जहां माता रानी का करवा था वहां आपका करवा आ जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपने एक ही करवा लिया है तो आप करवा माता की तस्वीर को, उस करवे को 7 बार स्पर्श कराएंगे और बोलेंगे करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग दे। इसके बाद हम अपनी सास को बायने के रूप में साड़ी या सूट जो भी आप लेके आए हैं वह देंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जो भी आपने भोग प्रसाद माता को समर्पित किया था वह भी थोड़ा थोड़ा करके हम उसको अपने हाथ में लेंगे। जल और भोजन हाथ में लेने के बाद हम जो भी सामान अपनी सास को देने वाले हैं उसके ऊपर हम 7 बार वारेंगे और 7 बार वारने के बाद जो हमारे हाथ में जल और भोजन है उसको हम जल में डाल देंगे। जो हमने स्टील और तांबे के लोटे में जल लिया था उसमें हम डाल देंगे और हम सूर्य देव को अर्घ देंगे। इसके बाद हम अपनी सास को साड़ी या सूट जो भी आप उनके लिए लेकर आए हैं वह देंगे और सूट या साड़ी के ऊपर हम श्रृंगार का सामान भी रखेंगे और दक्षिणा भी रखेंगे। साथ में आप उनको कोई भी जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है वह भी देंगे और उनके पैर छूकर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके बाद पूजा संपन्न हो जाएगी। और फ्रेंड्स, यदि आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपना बहन, अपनी जेठानी को या अपनी ननंद को भी दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, करवा चौथ की कथा की वीडियो, चंद्र पूजन, पति पूजन की वीडियो, सभी वीडियो करवा चौथ से रिलेटेड मेरे चैनल पर जल्दी ही मैं अपलोड करती रहूँगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी फेस्टिवल की जानकारी आपको समय से पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।